रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने लेक्चर 3 का पार्ट नंबर 3 करना है। इसमें हमने डिफिनीशन करनी है एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन की। देखिए, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा अगर वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। सबसे पहले वो फंक्शन इस फॉर्म में होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी टू द पावर एक्स, और यहाँ पे जो b जिसको बेस बोलते हैं ये 1 के इक्वल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये होगी। थर्ड कंडीशन ये होगी कि जो ये b है ये ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं जी। इसकी एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी बनेगी। अब देखिए, इस एग्जाम्पल को देखे, अगर आपको दिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है जी? एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा फंक्शन है जी? एक्सपोनेंशियल। जब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल कहा तब मैं कितनी कंडीशन पूरी करूंगा? 3 कंडीशन। एक एक करके देते हैं। अब देखिए, अगर आप इस फंक्शन को देखें, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन उठाऊं, ये ऊपर 2 नीचे 2 ऊपर x। अब देखिए, पहली कंडीशन आपको ये कहती हैं कि नीचे कांस्टेंट फिर कांस्टेंट के ऊपर x। बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई। सेकेंड कंडीशन जो b होगा, b की जगह यहाँ पे 2 है, ये 1 के इक्वल नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। थर्ड कंडीशन के जो कांस्टेंट है जो b है वो ग्रेटर देन 0 होगा। b की जगह 2 है तो 2 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो इस वजह से ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी खींचते हैं। क्या कहते हैं जी? ग्राफ। हम क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है। आपने क्या लेना है? एक्स वाई प्लेन लेना है। चलो, ले लिया। अब देखिए, अब हमने इसका प्रॉपर ग्राफ बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स का। अब देखिए, आपने सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखनी है। तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो फर्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो देखिए, ये आपका क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा जी? 1। यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है? 1। अब आप इस तरह एक और पॉइंट बना ले। अब मैं क्या करूँगा? x की जगह 1 रख दूंगा तो 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 क्या मतलब होता है? 2। यानी फॉर एग्जांपल, ये x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है? 2। अगर मैं इस तरह x की जगह 2 रख दूँ तो 2 टू द पावर 2 आएगा, इसका 4 आएगा। तो x की वैल्यू मैंने 2 रख दी, y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह एक करो मिल जाती हैं, इस तरह मूव कर रही होती हैं। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू भी दे दे। अगर x की जगह -1 रख दे तो 2 टू द पावर -1। 2 टू द पावर -1 का मतलब 1/2। 1/2 मतलब 0.5, यानी -1 कामा 0.5। अब देखिए, ये -1 है, ये पूरा 1 था, तो ये आपका ये पॉइंट आएगा। अगर आप एक और -2 दे दे, यानी -2 दे दे तो -2 1/4 आएगा। 1/4 यानी ये -2 नीचे और हो जाएगा। तब आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ आपका इस तरह आ जाएगा। ठीक होगा? यानी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, जिसको एसिम्पटोट लाइन भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है। अब यह एग्जाम्पल क्या है? y इक्वल टू 0.5 ऊपर क्या है? बहरहाल एनी हाउ
0.5 के ऊपर x है। ठीक हो गया जी। बहरहाल ये एग्ज़ाम्पल, इसके लिए भी आपने प्रॉपर क्या बनाना होता है, टेबल बना ले, तो टेबल से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। क्लियर जी? बिल्कुल जी क्लियर। अब देखते जाइए, अब बहुत सारे ग्राफ हैं। अब इस तरह आप 4 पावर x का भी ग्राफ बना सकते हैं। ये आपका एक प्रॉब्लम हो जाएगा। आप y इक्वल टू 2 टू द पावर x का इसका ग्राफ मैंने बना लिया है। थर्ड क्या होता है, y इक्वल टू 1.5 के ऊपर x, इस सारों का ग्राफ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए, अब हमने डिफाइन करना है लोगरिथमिक फंक्शन। ये जो लोगरिथमिक फंक्शन है ये ऐसा फंक्शन है कि ये इन्वर्स है। मतलब ये बना कि एक्सपोनेंशियल को ख़त्म कर सकते हो लोगरिथमिक से, लोगरिथमिक को ख़त्म कर सकते हो एक्सपोनेंशियल से। इसका मतलब सिंपल ये है, जिस तरह के लॉग एंटीलॉग है, एंटीलॉग लॉग है, सेम एज ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिंपल मिसाल लेते हैं, सिंपल मिसाल लेते हैं, किस तरह एक दूसरे के उल्टे हैं जी। मैंने लिया b पावर x इक्वल टू a। जब b पावर x आ गया तो इसका मतलब ये बना कि कांस्टेंट के ऊपर जब वेरिएबल हो तो ये कौन सी फंक्शन बन जाती हैं, एक्सपोनेंशियल। अब मैं इससे लोगरिथमिक बना सकता हूँ। अब आपने एक साइड पे लॉग लेना है, लॉग लेंगे। जब एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, तो b पावर a इक्वल टू x। तो देखिए हमने एक्सपोनेंशियल से क्या बनाया, एक्सपोनेंशियल को ख़त्म किया और लॉग लेके आए, तो ये इसका क्या फंक्शन बनेगा, लोगरिथमिक फंक्शन। सिंपल है जी। अब देखते जाइए, इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकता हूं। अब मैं आपको सामने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, ये एक्सपोनेंशियल है। इसका लोगरिथमिक फॉर्म ये होगा कि आपने लेना है लॉग, ये होगा 10, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, 10 के ऊपर 100 इक्वल टू 2। ये जो फॉर्म होगी, जो एक्सपोनेंशियल को आपने ख़त्म किया, ये कौन सी फॉर्म होगी, लोगरिथमिक फॉर्म। फंक्शन को क्या कहलाएंगे, लोगरिथमिक फंक्शन। यहाँ तक क्लियर जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जी। दोबारा मैं क्या लूँगा, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लूँगा। किसको लूँगा जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग 10 के ऊपर क्या है, 10 के ऊपर 0 इक्वल टू 1, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका लोगरिथमिक बनाने के लिए आपने लेना हो लॉग, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, ये इसका क्या आएगा, लोगरिथमिक। ये इसका क्या आएगा, लोगरिथमिक। इस तरह आप डिफरेंट लोगरिथमिक फॉर्म क्या बना सकते हैं, बना सकते। अब देखिए प्रॉब्लम आ रही है जी। आपने नेम देने हैं फंक्शन के। अब देखिए इसमें लॉग यूज़ हो रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, लोगरिथमिक। बस आपने सिर्फ ये रिज़ल्ट देना था। ठीक हो गया जी। आसान आसान से पहले कर लेते हैं। अब देखिए इसमें साइन कॉज वगैरह यूज़ हुए हैं, तो इसको ट्राइग्नोमेट्रिक बोलते हैं। ये कौन सा फंक्शन है, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ तक क्लियर। इसमें साइन काज यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी कौन सा फंक्शन होगा, ट्राइग्नोमेट्रिक। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए जिसमें डिवीजन हो और स्क्वायर रूट इन्वॉल्व ना हो डिवीजन में,
तो इसको रेशनल इक्वेशन या रेशनल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर जी। अब देखिए इसमें स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है तो ये रेशनल फंक्शन होगा। अब देखिए इसमें डिवीजन है लेकिन स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो चुका है तो ये होगा इर्रेशनल। ये क्या होगा? इर्रेशनल, या स्क्वायर रूट फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए अगर आप t की पावर देखें, t की एक 1 पावर है एक 2 पावर है, तो जब t की पावर नेचुरल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो इसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आगे जाते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए v ऑफ t इक्वल टू 5 के ऊपर t, वेरिएबल जब कांस्टेंट के ऊपर आ जाए इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया जी। अच्छा जी, अब देखिए ये पावर फंक्शन भी है और स्क्वायर रूट फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x के ऊपर पाई आ चुका है, ये सिंपल अलजेब्राइक है, या आप उसको देखिए यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, पाई इंटीजर नहीं है। ये क्या है? ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। लेकिन जब x स्क्वायर x3 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो x5 हो जाएगा और इसकी डिग्री क्या होगी? 5। ठीक हो गया। इस तरह हमारी ये वीडियो का